अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमारा अल्केन्स के रिएक्शंस के बारे में टॉपिक शुरू था और आज हमने हैलोजिनेशन के बारे में पढ़ना है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन किसे कहते हैं? हैलोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हैलोजिन होगा अल्केन्स के अंदर। डेफिनेशन क्या बनेगी? द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन बाय हैलोजन। मतलब अल्केन्स, अभी आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन को निकालकर हैलोजिन्स को ऐड कर देना, हैलोजिनेशन कहलाएगा। अल्केन्स रिएक्ट विद क्लोरीन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब अल्केन्स हैलोजिन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा? अगर क्लोरीन या ब्रोमीन होगी तो सनलाइट चाहिए होगी या फिर हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। अगर हम हैलोजेंस की रिएक्टिविटी की बात करें, हैलोजेंस कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, और अगर फ्लोरीन का रिएक्शन हम अल्केन के साथ कर दे तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन होगा एक्सप्लोसिव। ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है, अनकंट्रोल्ड होता है। जबकि अगर हम बात करते हैं आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। तो जब इसका रिएक्शन करते हैं अल्केन्स के साथ तो ये रिएक्शंस होते हैं स्लो रिएक्शंस होते हैं। तो मॉडरेट या नॉर्मल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन हम क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के किया जाते हैं, जो नॉर्मली रिएक्ट कर जाते हैं। तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन किस तरह होगा? इसके लिए जो हम मैकेनिज्म करते हैं वो मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए किया जाता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंदर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप इनिशिएशन होगा, नंबर 2 दूसरा स्टेप प्रोपिगेशन, और तीसरा स्टेप होगा टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप कैसे होंगे? नंबर 1, अगर हम पहले बात करते हैं इनिशिएशन, हम रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन का Cl2। क्लोरीन किसकी फॉर्म में होगा? क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में होता है। मतलब क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए होता है। अब क्लोरीन से बॉन्ड बना हुआ है। अब एक बॉन्ड के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक बॉन्ड के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। ये आपको पहले याद करना होगा। कोई भी बॉन्ड होगा टोटल इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहां से जब बॉन्ड टूटेगा, जब इसमें सनलाइट होगी या टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, सनलाइट से ये बॉन्ड टूटेगा और ये होमोलैटिक ब्रेकेज, इक्वल ब्रेकेज होगी, जिससे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फर्स्ट क्लोरीन पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सेकंड क्लोरीन पे। तो क्या बन जाएगा? क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा। दूसरा क्लोरीन भी क्या बन जाएगा? रेडिकल की फॉर्म में बन जाता है। अब क्लोरीन रेडिकल बन गया, ये पहला इनिशिएशन हो गया। नंबर 2 दूसरा स्टेप प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन में हम सेकंड रिएक्टर लेते हैं जिसका नाम है मीथेन। मीथेन CH4 है। अब CH4 मतलब कि CH3 बॉन्ड हाइड्रोजन लगा दिया। अब यहां पर क्या होगा? प्रोपेगेशन के अंदर अब यहां पर भी बॉन्ड बना हुआ है। ये बॉन्ड एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना होगा? ये बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना होता है। ये बॉन्ड भी यहां से होमोलैटिक ब्रेकेज, बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा मिथाइल ग्रुप पे, CH3 फ्री रेडिकल बन जाएगा। फ्री रेडिकल बन गया। जबकि एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद था, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्लोरीन से, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा और बन जाएगा HCl। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था तो ये बन जाएगा HCl। तो फ्री रेडिकल क्या बन गया? मिथाइल ग्रुप। अब ये मिथाइल ग्रुप CH3 रेडिकल है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, 2 रिएक्टिव होगा, तो ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। अब ये क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐसा वैसे का वैसा होगा। ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी होमोलैटिक ब्रेकेज होगी। होमोलैटिक ब्रेकेज से क्या हो जाएगा? ये एक क्लोरीन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिला लेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो CH3 बॉन्ड क्लोरीन बन जाएगा। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन किसके पास बच गया? इस क्लोरीन ने तो बॉन्ड बना लिया। ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद रहेगा और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्म में रहता है।
तो एक्चुअली यहां पर बॉन्ड ब्रेकेज और फॉर्मेशन देखते जाओगे, बॉन्ड बन जाएगा और ये बच जाएगा। अगर टर्मिनेशन, अगर ऐसा हो जाए कि दोनों ही फ्री रेडिकल आ जाए, क्लोरीन भी फ्री रेडिकल और CH3 भी फ्री रेडिकल, तो दोनों अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन मिला लेंगे और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा CH3Cl और ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये हमारे पास मिथाइल क्लोराइड, ये हमने प्रोपेगेशन टर्मिनेशन, ये किस तरह एक हाइड्रोजन निकल कर एक क्लोरीन ऐड हुआ, ये हमने सारे स्टेप्स पढ़े। पहले CH4 था, अब CH3Cl बन गया मिथाइल क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट, इससे आगे भी किया जा सकता है, एक और हाइड्रोजन निकालें। इससे आगे रिएक्शन को समझने के लिए सेम वही रिएक्शन है, आप प्रोपेगेशन के ऊपर फोकस करोगे। आगे जितना भी हमने रिएक्शन पढ़ना है, आपने प्रोपेगेशन के ऊपर फोकस करना है कि पहले स्टेप में क्लोरीन रेडिकल ऐड करना है, दूसरे स्टेप में क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करना है। किस तरह, अब देखें मिथाइल क्लोराइड बन गया। मिथाइल क्लोराइड दोबारा लिखते हैं यहां पर, मिथाइल क्लोराइड C3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे? प्रोपेगेशन को देखोगे। प्रोपेगेशन पहला स्टेप क्या था? मिथाइल क्लोराइड था, रिएक्शन करेंगे फ्री रेडिकल के साथ, क्लोरीन रेडिकल, जो पहले स्टेप में बन जाता है। अब फ्री रेडिकल बना, अब यहां पर क्या होगा? सेम वही स्टेप होगा जो प्रोपेगेशन के पहले स्टेप में हुआ था। अब यहां पर क्या होगा? यहां से हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन जो कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां पर बॉन्ड है ना, 2 इलेक्ट्रॉन, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर देके जाएगा, तो कार्बन क्या बन जाएगा? कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, बाकी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन वैसे का वैसा रहेगा। जब यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, यह हाइड्रोजन इस क्लोरीन से मिल जाएगा, क्या बना देगा? HCl बन जाएगा। तो क्या बन गया? फ्री रेडिकल क्या बन गया हमारे पास? ये मिथाइल रेडिकल बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड रेडिकल बन जाएगा। ये रेडिकल बन गया। अब इस रेडिकल को दोबारा लिखेंगे, रिएक्टिव होगा, यही लिखा जाएगा। अब इसका रिएक्शन किसे करेंगे? प्रोपेगेशन का दूसरा स्टेप देखो, दूसरे स्टेप के अंदर हम इस रेडिकल का रिएक्शन किसे कर रहे थे? क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। वैसे बन जाएगा। अब ये रेडिकल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन से मिला हुआ होगा ना, तो ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। ये बॉन्ड टूटने से ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाकर इस रेडिकल से जाकर अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये क्लोरीन जाकर बॉन्ड बना लेगा, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पहले था तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल, जबकि यहां पर क्लोरीन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये रेडिकल के फॉर्म में मौजूद रहेगा। तो क्या बन गया? यहां पर 2 क्लोरीन ऐड होगा, इसका नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन बन जाएगा। यहां तक स्टेप रुक जाएगा। अब दोबारा करेंगे रिएक्शन, आगे दोबारा रिएक्शन होगा, डाइक्लोरोमीथेन, दोबारा इसका रिएक्शन करना होगा। अब इसमें एक और क्लोरीन ऐड करना चाह रहे हैं, 2 स्टेप में होगा। कौन कौन से? वही प्रोपेगेशन के स्टेप। पहले क्लोरीन रेडिकल ऐड करो, फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्या करोगे? इसके अंदर डाइक्लोरोमीथेन है, इसमें क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, क्लोरीन रेडिकल। क्लोरीन रेडिकल को ऐड करने से क्या हो जाएगा? जैसे ही क्लोरीन रेडिकल ऐड करेंगे, अब ये क्लोरीन रेडिकल पहले किसी हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। ये भी हाइड्रोजन हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाइड्रोजन क्या करेगा? ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन तो यह हाइड्रोजन ले जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, यह हाइड्रोजन H डॉट की फॉर्म में, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का, तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। जबकि पीछे एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो कार्बन में चला जाएगा, क्या बन जाएगा? कार्बन रेडिकल की फॉर्म में, ऐसा जैसे हमने यहां पर बनाया था, रेडिकल बन जाएगा। ये रेडिकल बन गया। अब ये रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा? क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, Cl से। दोबारा वही स्टेप होगा। अब ये क्लोरीन यहां से बॉन्ड टूटेगा, जिसमें से एक क्लोरीन जाकर यहां पर अटैक कर जाएगा और ये क्लोरीन C3 यहां पर क्लोरीन ऐड हो जाएगा, जबकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है और क्लोरीन रेडिकल बन जाता है। सेम वही मैकेनिज्म है, कोई चेंज नहीं होगा। रेडिकल और यहां पर 3 क्लोरीन ऐड हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाता है। अगर एक और, अभी भी रिएक्शन मूव करेगा, कभी एक और हाइड्रोजन है, तो नंबर 4 नेक्स्ट स्टेप में दोबारा वही लिखेंगे हमारे पास रिएक्टेंट। सबसे पहले रिएक्शन किससे करेंगे? सबसे पहले रिएक्शन वही प्रोपेगेशन का पहला स्टेप, क्लोरीन रेडिकल से। क्लोरीन रेडिकल से रिएक्शन होगा। एक बात याद रखें कि अगर एक कंपोनेंट न्यूट्रल है तो दूसरा कंपोनेंट जो है वो रेडिकल, एक अगर न्यूट्रल वाला तो दूसरा रेडिकल, दूसरा कंपोनेंट रेडिकल लेना होगा आपने। देखें यहां पर इस समय देखें मिथाइल ग्रुप, ये न्यूट्रल था तो हमने क्लोरीन रेडिकल ले लिया। अब ये रेडिकल था तो क्लोरीन क्या ले लिया? मॉलिक्यूल Cl2 की फॉर्म, एक वक्त में एक रेडिकल लिया जाएगा। अब ये न्यूट्रल था, इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं ना कि
CHCl3 न्यूट्रल है, तो इसका रिएक्शन किससे होगा? रेडिकल। और रेडिकल कौन सा होगा? क्लोरीन। अब क्लोरीन रेडिकल है तो ये रिएक्टिव होगा, तो किससे रिएक्ट करेगा? ये बॉन्ड दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। ये बॉन्ड होमोलैटिक ब्रेकेज होगी, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन से जोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा? यहां पर ये बॉन्ड यहां पर जुड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन HCl बन जाएगा। जबकि ये बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन पर रह जाएगा, तो कार्बन क्या बन जाएगा? रेडिकल बन जाता है। अब देखें कार्बन रेडिकल की फॉर्म में है, तो ये रिएक्ट किससे करेगा? ये रेडिकल है तो ये फिर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा, न्यूट्रल से, तो क्लोरीन यहां पर मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेगा। क्लोरीन रेडिकल की फॉर्म में होगी या न्यूट्रल, ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन हमारे पास मिथाइल ग्रुप किसकी फॉर्म में है। यहां पर मिथाइल ग्रुप नॉर्मल था तो रेडिकल लिया, यहां पर मिथाइल ग्रुप रेडिकल की फॉर्म में है तो ये नॉर्मल लेना पड़ेगा। नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल लेंगे और लास्ट स्टेप यहीं से बॉन्ड टूटेगा, जो आपको बार बार समझाता आ रहा हूं, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये बॉन्ड बेटा यहां से ब्रेक डाउन होगा और इस बॉन्ड के ब्रेक डाउन करने से ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन है, ये जाकर यहां पर ऐड होगा, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन यहां से होगा, तो क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। जबकि यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा, इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोमीथेन प्रिपेयर होता है। ये हमारे पास किस स्टेप से अगर आप फोकस करोगे तो जो ये 2 स्टेप हैं सेम 2 स्टेप ये भी वही है। स्टेप में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आपको सिर्फ प्रोपेगेशन समझ आ गई है। एक बात याद रखेंगे इस रिएक्शन को याद करने के लिए कि अगर मिथाइल ग्रुप, अगर मीथेन न्यूट्रल बनेगा तो क्लोरीन रेडिकल लेना पड़ेगा, अगर मिथाइल ग्रुप रेडिकल के फॉर्म में होगा तो क्लोरीन को नॉर्मल लेना पड़ेगा। और इन तमाम रिएक्शंस के अंदर कॉमन प्रोसेस था, ये रेडिकल बनते जाएंगे, रेडिकल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन कर बॉन्ड बनाता जाएगा। ये स्टेप मजीद प्रैक्टिस करें और इसे कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।